हेलो स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ कि सभी बढ़िया होंगे। आज हम लोग फिर से पढ़ने वाले हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। पिछले क्लास में मैंने रेशियो और प्रोपोर्शन के बारे में डिटेल में थोड़ा डिस्कशन किया था। आज थोड़ा और उसी टॉपिक को हम थोड़ा और डिटेल में समझेंगे और उसके बाद कुछ सम्स देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो आप देख सकते हैं जैसे पिछले क्लास में मैंने बताया था रेशियो क्या होता है, रेशियो कैसे काम करता है। तो रेशियो के कुछ और भी टॉपिक्स होते हैं, जैसे रेशियो H to B। अगर हम रेशियो देख रहे हैं तो रेशियो में किसको क्या बोलते हैं और उससे कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, और भी उसके कई टाइप्स होते हैं। तो उस सब के बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो मैंने क्वेश्चन लिखा है, what are A and B called in the ratio H to B। बोलने का मतलब है कि H to B अगर रेशियो है, ठीक है, H to B रेशियो है तो उसमें A और B के पोजीशन को हम लोग क्या बोलेंगे। तो उसमें हम लोग देख सकते हैं A एंड B, अगर A एंड B अगर इक्वल नहीं है तब, ठीक है, द वैल्यू ऑफ रेशियो ऑफ रियल नंबर H to B और A/B रेशियो को हम लोग A/B भी लिख सकते हैं। ठीक है, और H to B इज कॉल्ड रेशियो कॉल्ड A/B या फिर A/B, in which A is the antecedent of AB and B is called consequent। ठीक है, तो मतलब बोलने का मतलब है कि H to B के फर्स्ट पार्ट को हम लोग एंटीसीडेंट और बी पार्ट को कॉन्सिक्वेंट बोलेंगे। ठीक है, अब ये तो हो गया H to B में हम A और B को क्या बोलते हैं। ठीक है, इसी तरह एक और बात है, जैसे इन रेशियो H to B व्हेन A इज इक्वल टू B। अगर रेशियो में A और B इक्वल हो, यहाँ पर हम लोगों ने देखा था जब AB इक्वल नहीं है तब H to B को हम लोग क्या क्या बोल सकते हैं। ठीक है, अब उसी तरह अगर H to B इक्वल है तो उस चीज़ में हम लोग इसको क्या बोलेंगे, इस रेशियो को क्या बोलेंगे वो जानेंगे। इन रेशियो H to B व्हेन A इज इक्वल टू B, दैट इज द antecedent and consequent are equal, then the ratio is called equality। अब अगर H to B में A और B का वैल्यू दोनों इक्वल है, जैसे मैं A का वैल्यू 4 ले लेता हूँ तो B का भी वैल्यू 4 ले लेता हूँ, A का 10 लेता हूँ तो B का भी 10 ले लेता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से अगर मैं दोनों रेशियो में दोनों पार्ट का वैल्यू अगर सेम देख रहा हूँ तो उसको हम लोग रेशियो ऑफ इक्वालिटी बोलेंगे। ठीक है, और एंड इफ व्हेन A इज नॉट इक्वल टू B इज देयर और antecedent and consequent are unequal, it is called ratio of inequality। बोलने का मतलब है जब A और B अनइक्वल हो तो उसको हम लोग रेशियो ऑफ इनइक्वालिटी बोलेंगे उस रेशियो को। ठीक है, या फिर सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि एंटीसीडेंट और कंसिक्वेंट अगर इक्वल नहीं है तो उसको रेशियो ऑफ इनइक्वालिटी बोलेंगे। ठीक, अब इसके बाद आता है इफ़ द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ द रेशियो आर इंटरचेंज्ड। मतलब कि फर्स्ट और लास्ट पार्ट, जैसे H to B अगर हम लिखे हैं तो इसको अगर हम इंटरचेंज कर दें तो B/A कर देंगे तो वो एक अलग रेशियो बन जाएगा। ठीक है, इफ़ द फर्स्ट एंड लास्ट रेशियो ऑफ ए रेशियो term of A ratio are interchanged, then the new ratio formed is called inverse ratio of the previous ratio। तो जब हम लोग H to B से
इन्वर्स कर रहे हैं, उल्टा कर दे रहे हैं, रेशियो चेंज कर दे रहे हैं, इंटरचेंज कर दे रहे हैं, जैसे H/B को हम लोग B/A कर दिए, तो इस चीज़ को हम लोग बोलेंगे, इस रेशियो को बोलेंगे इन्वर्स रेशियो। ठीक, वो भी प्रीवियस रेशियो का, मतलब इस रेशियो का इन्वर्स रेशियो इसको बोलेंगे। ठीक, अब इसके बाद दूसरा पॉइंट आता है द रेशियो फाउंड बाय टेकिंग the product of the first term and second term of two or more given ratio term is called compound ratio or mixed ratio। अगर मैं H/B रेशियो को किसी और रेशियो से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल लिया हूँ, H/B एंड C/D को जब मल्टीप्लाई किया जा रहा है, ठीक है, तो मल्टीप्लाई में क्या होता है कि H/B इज इक्वल टू A/B और C/D इज इक्वल टू C/D हो जाएगा। ठीक है, तब इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा A/B इंटू C/D। ठीक, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, सॉरी यहाँ पर स्पेस कम है, यहाँ पर देखते हैं, तो A/B A/B इंटू C/D करने से हम लोग को मिलेगा AC/BD, या फिर इसको हम लोग AC/BD लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह के रेशियो को ही हम लोग कंपाउंड रेशियो बोलते हैं, जैसे कि यहाँ पर बोला गया द रेशियो फाउंड बाय टेकिंग द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट टर्म एंड द सेकेंड टर्म ऑफ रेशियो और मोर रेशियो, या फिर ये दो मैंने रेशियो लिया है। ठीक है, अगर इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो सभी लेकर अगर हम इसका कंपाउंड कर रहे हैं तो उसका प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो उस प्रोडक्ट को हम लोग कंपाउंड रेशियो या मिक्स रेशियो बोलेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया सिंपल रेशियो। अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। राइट द स्मॉल साइज इनवर्स रेशियो ऑफ PR/QR। यहाँ पर बोल रहा है कि इस रेशियो में हमको इसको स्मॉल साइज में कन्वर्ट करना है। स्मॉल साइज में कन्वर्ट करना है, इसका मतलब है कि इसको हम लोग दो अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। पहला है, अगर हम लोग PR/QR देखें तो इसको हम लोग लिख सकते हैं PR/QR। ठीक है, अगर हम लोग इस रेशियो को अगर हम लोग सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं, R को कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग सिंपली जानते हैं कि किसी कॉमन नंबर को अगर हम लोग कैंसिल करना चाहें तो अगर डिवाइड में है तो उसको कैंसिल कर सकते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर भी हम लोग R को कैंसिल कर देंगे तो हम लोग का हो जाएगा P/Q। अगर इसको हम लोग और लिख सकते हैं H/Q। अगर इसी चीज़ को हम लोग नंबर में देखें, जैसे 6:4 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको हम लोग 6/4 कर सकते हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं 3/2/2 तो 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा हम लोग का 3/2, जिसका रेशियो हम लोग लिख सकते हैं 3:2। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग रेशियो का इन्वर्स साइज रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब कुछ और क्वेश्चंस हैं, जैसे इस क्वेश्चन में है राइट द कंपाउंड रेशियो ऑफ H/B, P/Q एंड X/Y।
तो इसमें मैं सिंपली शॉर्ट में करके दिखा देता हूँ आप लोग को। A is to B, P is to Q and X is to Y। तो A by B, P by Q एंड X by Y का हमको कंपाउंड रेशियो देखना है, तो हम सिंपली सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देने से हम लोग को डायरेक्ट कंपाउंड रेशियो आ जाएगा। तो A P X by B Q Y बोलने का मतलब इसका कंपाउंड रेशियो जो हो जाएगा ए पी एक्स इज टू बी क्यू वाई। ठीक है, तो ये सिंपली इसका कंपाउंड रेशियो हो गया। इसी तरह इन सब का भी होगा, जैसे मैंने एक यहाँ पर ये दिया है, इसमें भी सेम प्रोसेस है। इसको पहले फ्रैक्शन में चेंज करके उसके बाद डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके रेशियो में दिखा सकते हो। ठीक है, तो ये सबसे सिंपल और इजी तरीका है किसी भी नंबर का कंपाउंड रेशियो कैलकुलेट करने का। या फिर अगर नंबर का भी आप देखना चाहते हो तो वो भी देख सकते हो, जैसे 2:3, 8:9 और 7:11। ठीक है, मैंने ऐसा कुछ नंबर लिया, तो इसको भी कंपाउंड रेशियो में कैलकुलेट करना है। तो 2/3 इंटू 8/9 इंटू 7/11 करके मैंने सबको मल्टीप्लाई कर दिया। तो 2:8:7 फिर 3:9:11। ठीक है, अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो आएगा वही हम लोग का आंसर हो जाएगा। जैसे 56 इंटू 2। ठीक है, तो ये आपका रेशियो हो जाएगा 112:297। ठीक, तो इस तरह से हम लोग किसी भी नंबर का कंपाउंड रेशियो कैलकुलेट करते हैं। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन है कि इफ़ A is to B is equal to 4:5, B is to C is equal to 6:7, देन AC क्वेश्चन मार्क दिया। बोलने का मतलब यहाँ पर AC कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो इसका सिंपल तरीका है, पहले इसको फ्रैक्शन वाले फॉर्म में लिख लो। A is to B is equal to 4:7। इसको हम लोग लिख सकते हैं A by B is equal to 4/7। ठीक, और B is to C को हम लोग लिख सकते हैं 6:7 is equal to B by C is equal to 6/7। ठीक, तो ये तो हो गया रेशियो। अब इस रेशियो को हम लोग अब इसको जब सॉल्व करेंगे, A/C के फॉर्म में लिखना चाहेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। A by B इंटू B by C इज इक्वल टू 4/7 इज टू 6/7। मैंने कुछ गलत लिखा, ओह सॉरी, यहाँ पर 4:5 है, मैंने 4:7 लिख दिया है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो इससे क्या होगा, देखो B और B कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने के बाद हम लोग का जो रेशियो, नया रेशियो बनेगा, वो हो जाएगा A/C इज इक्वल टू 6×4 = 24 और 7×5 = 35। तो यहाँ पर हम लोग का जो नया रेशियो बना है वो हो जाएगा A/C इज इक्वल टू 24:35। ठीक है, तो हम लोग
इस तरह से किसी भी सिंपल रेशियो को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे भी हार्ड सम्स को सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो, तो आप डायरेक्ट कमेंट कर सकते हैं, मैं सॉल्व करने का कोशिश करूँगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।